गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, लेसन नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट, पेज नंबर 46। अब इधर लिखा है लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर्स शॉप। लाली जो है वो कुछ चीज़ें बेच रही है, उसके पापा की शॉप है, उसके फादर की शॉप पे, तो कुछ चीज़ें सेल कर रही है। अब फार्मर कम्स टू बाय रोप। तभी क्या होता है, एक जो किसान होता है फार्मर, वो रोप खरीदने आता है। रोप का मतलब होता है रस्सी। अब वो क्या बोलता है, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। वो फार्मर बोलता है लाली को कि तुम मुझे 7 आर्म्स ऑफ रोप दे सकती हो। 7 आर्म्स यानी अब जैसे ये लाली का हाथ है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक का ऐसे 7 आर्म्स रोप चाहिए मुझे। तो लाली क्या करती है, हेयर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। लाली अपने हाथ से नापती है, आर्म्स यानी उसका जो हाथ का जो बाजू है, ठीक है, इधर तक एक यानी 7 आर्म्स। जैसे अब लाली का हाथ इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर तक एक बार हो गया, ऐसे 7 टाइम्स वो करेगी तो एक पूरी रोप तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो लाली ऐसे मेजरमेंट लेती है और बोलती है कि ये रहा आपका 7 आर्म्स ऑफ रोप, बट दिस इज ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। मगर जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, बोलता है कि मगर ये तो 6 आर्म्स ही है। तो लाली क्या बोलती है, वाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप। ऐसा करो कि आप अपना जो आर्म है, आपका जो हाथ है, उससे ये मेजर कर लो रोप को, और 7 टाइम्स जो होगी वो आप ले लो। सो द फार्मर मेजर्स हिज आर्म। तो फार्मर क्या करता है, अपना आर्म मेजर करता है, ठीक है, विद द रोप, ठीक है। यानी अब फार्मर का जो आर्म है और लाली का जो आर्म है, उसमें मेजरमेंट का डिफरेंस होगा। तो फार्मर अपने आर्म से मेजर करता है रोप को 7 टाइम्स। मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज डिफरेंस। अब इसमें एक्टिविटी है कि अगर आप अपना आर्म मेजर करोगे, ठीक है, रस्सी से, और आपकी मदर का आर्म रस्सी से मेजर करोगे, तो उसमें तो डिफरेंस होगा, यस। कम टू पेज नंबर 47। अब इधर लिखा है हाउ मैनी। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दामजी क्रॉस द रोड। अब ये जो दामजी है, इसमें लिखा है क्वेश्चन कि ये कितने स्टेप्स में रोड क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये कितने स्टेप्स में रोड क्रॉस कर लेंगे। ये रोड आ गई 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इधर है 1 2 3 4 एंड 5 दामजी में क्रॉस द रोड इन 5 स्टेप्स, ठीक है। यानी आपको ये गेस करके बोलना है कि एटलीस्ट इधर तक आने के लिए वो एटलीस्ट 5 स्टेप्स क्रॉस करेंगे। हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। अब इधर एक टेबल बनाई हुई है और इसमें लिखा है कि और कितने कप्स इधर प्लेस कर सकते हैं हम लाइन में टेबल पे। अब ये जैसे 3 कप्स है, तो इधर तक आने के लिए इधर तक टेबल फिनिश जहाँ पे हो रही है उधर और कितने कप्स हम रख सकते हैं। तो 10 कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन अ टेबल, ठीक है। टोटल 10 कप्स हम प्लेस कर सकते हैं, या आप आंसर लिख सकते हो। ये मैंने अपने अजम्पशन से लिखा है। हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। अब ये जो पॉट्स है, ठीक है, अगर ट्री की ब्रांच तक जाना है तो और कितने पॉट्स प्लेस करने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा है 5 पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर। अब ये जो वायर है, इसमें और कितनी शर्ट्स हैंग कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है 4 शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस लाइन। कम टू नेक्स्ट पेज। हाउ मच इज अ सेंटीमीटर। अब आपको मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया था कि सेंटीमीटर मीटर होता है। तो अब इधर क्या लिखा है, एक क्रोकोडाइल दे रखा है, उसमें लिखा है हाउ मच इज अ सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। आपके पास, सबके पास स्केल होती है, उसमें हम 0 से स्टार्ट करते, इधर रखते हैं और आगे नंबर्स जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए क्रोकोडाइल बना हुआ है, इसकी इधर से स्टार्टिंग बॉर्डर दे रखी है और इधर एंडिंग बॉर्डर। तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप स्केल रखेंगे तो नापेंगे। इधर मैंने नंबरिंग कर दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कितना सेंटीमीटर है क्रोकोडाइल, 13 सेंटीमीटर। ये मैच स्टिक देखिए, ये कहाँ पे रखी हुई है, 1 पे, और इधर 5 पे एंड हो रही है। तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी इसको इधर से मेजर करेंगे तो 0 1 2 3 4 आएगी, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नीचे देखिए, लीफ है, डाइस है, ठीक है, और ये कलर है। अब इधर भी हमने नंबरिंग कर दी, 0 से स्टार्ट होता है ना स्केल में, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
फिर वापस 0 1 2 3 4। अब हम पहले ये जो कलर है, कलर की जो स्टिक है इसको मेज़र करेंगे। तो ये इधर है, इसकी बॉर्डर लाइन 0 और इधर 7, तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर। डाइस कितना हो गया, ये देखिए इधर 4 पे और इधर 5 पे, तो कितना डिफरेंस हुआ, 4 और 5। ठीक है, लास्ट है लीफ। लीफ इधर 0 है और एंड हो रही है 4 सेंटीमीटर। योर आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर, हेयर 7 सेंटीमीटर। ओके, अब द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, जो मैच स्टिक है ये जो हमने मेजर की, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी साइड। ठीक है, ये जो डाई है इसमें कितना सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ओनली 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 4 पे है, उसके बाद डायरेक्ट 5 आ गया, तो कितना सेंटीमीटर हुआ, ओनली 1 सेंटीमीटर। द लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये जो लिजार्ड है ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये हमने आंसर लिखे हैं। नाउ लुक एट अ स्केल डेट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। अब आपको क्या करना है, आपके पास सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें स्केल देखनी है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट हैव। टोटल आपके पास जो स्केल होती है ना प्लास्टिक की ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें टोटल कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो उसमें होते हैं टोटल 15 सेंटीमीटर्स। अब ये देखिए इधर लिखा है द स्मॉल स्केल डेट यू मोस्टली यूज इन अ स्कूल इज लाइक दिस वन। ठीक है, आप जब भी स्कूल में या घर पे कोई भी, मेनली जो स्मॉल स्केल होती है ना छोटी सी प्लास्टिक की, सबके पास ऐसी होती है। ये देखिए इसमें टोटल 15 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, ऐसी स्केल हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, स्मॉल स्केल। ठीक है, इज इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 मार्क। इसमें लिखा है कि ये इजी है, अगर हम 0 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे मेजरिंग करना, सो इट इज इजियर। लुक एट थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ्स। ठीक है, तो ये देखिए अब ये जैसे सीजर है तो ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये 2, ये 3 और ये नेल पिन कितना है, 4 सेंटीमीटर। वॉट आर लिटल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर। अच्छा ठीक है, आप लोग सभी स्केल यूज करते हो, सबको मेजरमेंट करना भी आता है। ठीक है, मगर ये जो लिटल लाइन्स, जैसे 0 और 1 के बीच में जो छोटी छोटी लाइन्स देख रहे हैं आप बीच में, ये हम क्यों यूज करते हैं, किस चीज के लिए ये यूज करते हैं। द लिटल लाइन्स आर यूज टू मेजर शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको हम इससे मेजर करते हैं। लुक फॉर थिंग्स डेट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब हम इन्होंने पूछा है कि ऐसी कुछ चीज़ें बताइए जो कम से कम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती होगी। ठीक है, इधर तक तो मैंने लिखा है सोप हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा 10 और 20 सेंटीमीटर के बीच में कौन सी चीज़ें हो सकती है, पेन हो सकता है, स्पून या बॉटल। और 1 सेंटीमीटर से भी कम क्या हो सकता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटा हो गया, उससे कम क्या चीज हो सकती है, तो मैंने लिखा पीस। पीस यानी जो मटर होती है ना उसको, वो कितने छोटे छोटे दाने होते हैं। बीन्स होती है, और या नेल्स, हमारे जो नेल्स होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या आप खुद कर सकते हो। नाउ कम टू पेज नंबर 50। हाउ बिग इज माई हैंड। ठीक है, अब ये बोल रही है कि मेरा हैंड कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब। आप क्या करें, आपका थंब का मतलब क्या होता है, अंगूठा, उसकी लेंथ मेजर करो। एंड द मेजरमेंट ऑफ लिटल फिंगर, और जो लिटल फिंगर है उसकी लेंथ मेजर करो। यूज द स्केल ऑन दिस पेज। आप स्केल से मेजर करो आप। ठीक है, हाथ रखो आप पेपर पे और आपका थंब मेजर करो स्केल से, और फिंगर विच इज लॉन्गर, और अब फिर आप बोलो कि थंब लॉन्गर होगा या फिंगर। ठीक है, तो क्या आएगा, थंब इज, विच इज लॉन्गर, थंब और लिटल फिंगर। ठीक है, तो आपका लॉन्ग क्या होगा, थंब इज लॉन्गर। ब्रिंग अ मेजरिंग टेप टू योर क्लास। गैस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, अब ऐसे ही एक एक्टिविटी दी है कि आप अपनी लेंथ, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हाथ होता है, सिर होता है, ठीक है, आप इन सबकी लेंथ गैस करो, यानी आप खुद से सोचो कितनी हो सकती है, और फिर आप चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट है या नॉट। ठीक है, तो आप क्या कैसे मेजर करेंगे, स्केल यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप जो आती है ना उससे भी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, हाउ विल यू नो नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ यू मेजर विद रोप, शू, स्ट्रिंग, थ्रेड एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। कम टू पेज नंबर 51।
अब इधर एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 51 पे, इधर लिखा है माय मेजरमेंट एंड माय फ्रेंड्स मेजरमेंट। एक टेबल है उसमें लिखा है, यानी इसमें ये एक एक्टिविटी है, इसमें लिखा है जब नोज जो है माय मेजरमेंट, ठीक है, मैंने जब अपना मेज़र किया तो मेरा था 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मेरी जो नोज़ थी वो 3 सेंटीमीटर थी, और मेरी जो फ्रेंड की नोज़ थी वो भी 3 सेंटीमीटर थी। अराउंड द रिस्ट यानी हाथ, ये जो रिस्ट होती है ना, जहाँ जैसे अभी रक्षाबंधन गई तो पूरी रिस्ट थी जहाँ आपको राखी बांध दी आपकी सिस्टर्स ने, तो अगर हम वो मेज़र करें अपनी कलाई, ठीक है, रिस्ट, ठीक है, तो वो मेरी थी 12 सेंटीमीटर्स और मेरी फ्रेंड की थी 11 सेंटीमीटर्स। अब ऐसा नहीं कि आप लोग सब सेम एज के हो तो सबका साइज सेम होगा, ठीक है, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। तो मैंने लिखा है कि मेरी 12 सेंटीमीटर्स थी और मेरी फ्रेंड की 11 सेंटीमीटर्स थी रिस्ट की। अराउंड द हेड मेज़र किया ऐसे, तो मेरा था 36 सेंटीमीटर और मेरे फ्रेंड की थी 35 सेंटीमीटर। ईयर जब हमने मेज़र की, इधर ईयर भी हम मेज़र कर सकते हैं, तो मेरा ईयर जो था वो 5 सेंटीमीटर का था और मेरे फ्रेंड का भी 5 सेंटीमीटर। हैंड टिप ऑफ मिडल फिंगर, हैंड टिप ऑफ मिडल फिंगर टू रिस्ट, ठीक है, मिडल फिंगर का जो टॉप होता है वो रिस्ट से लेके 12 सेंटीमीटर्स था और मेरे फ्रेंड का हैंड था 11 सेंटीमीटर्स। कंपेयर योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड्स, तो आपको कंपेयर करना है अपना मेजरमेंट और अपने फ्रेंड्स का मेजरमेंट। हु हैज़ बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ स्मॉलेस्ट हेड, ठीक है, अब आपको बताना है किसका बड़ा था और किसका छोटा, ठीक है। तो हेड का हम मेजरमेंट देखते हैं, ठीक है, ये रहा, हु हैज़ द बिगेस्ट हेड। अब ये देखिए, कंपेयर योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड्स, हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड। तो मैंने लिखा है मी, ठीक है, यानी बिगेस्ट हेड किसका था, मेरा 36 सेंटीमीटर्स है इसलिए मैंने मी लिखा, और मेरी फ्रेंड का मैंने नाम दे दिया है प्रीति, उसका हेड था स्मॉलेस्ट यानी 35 सेंटीमीटर्स था, उसका नाम लिख दिया। हु हैज़ लॉन्गेस्ट हैंड, ठीक है, सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो मेरा ही था 12 सेंटीमीटर्स, मेरी फ्रेंड का तो 11 सेंटीमीटर्स था। विच इज़ लॉन्गर योर ईयर और नोज, हमें बताना है कि हम लॉन्गर मेरा ईयर है कि नोज है, ठीक है, तो ये देखिए नोज है 3 सेंटीमीटर और ईयर है 5 सेंटीमीटर, तो ईयर ही लॉन्गर हुआ। इज एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मैंने लिखा है यस, मेरा एक ऐसा नेल है जो 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है, ज़्यादा है। नाउ कम टू पेज नंबर 52, ओके। अब इधर दिया हुआ है गिबली एंड द ग्रेन्स। आंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन्स, ये जो एंट है इसको ग्रेन्स तक जाना है, ठीक है, ये जो आंट है इसको ग्रेन्स तक पहुंचना है। शी इज़ लुकिंग फॉर शॉर्टेस्ट रोड, तो वो सबसे शॉर्टकट रोड ढूंढ रही है ताकि वो ग्रेन्स के पास पहुंच जाए। कैन यू टेल विच इज़ द शॉर्टेस्ट, तो आपको पता है सबसे शॉर्टेस्ट रोड कौन सा है, तो मैंने लिखा है रोड बी इज़ द शॉर्टेस्ट। अब आप देखिए ये रोड ए है, ठीक है, ये कितनी लंबी है, ऐसे जाओगे ऐसे ऐसे फिर ऐसे आएगी। रोड बी को देखिए, ये डायरेक्ट इधर से लेके ऐसे करके इधर ग्रीन पे पहुंच जाएंगे। रोड सी को देखिए, पहले आप इधर तक आओगे ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, और रोड डी तो और भी ही लंबी है, ठीक है, तो रोड बी देखो एकदम डायरेक्ट यहाँ से जा रही है ग्रेन्स के पास, ठीक है, तो रोड बी इज द शॉर्टेस्ट, ओके। देन कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्ट